जी तो अजीज़ तलबा, आज की हमारी ये वीडियो 10th क्लास की इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड है। तो आपको इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड्स वाला सवाल आना, जो कि टोटल आपके सिलेबस में 78 है। उसमें से जो पहले 26 है ना, 26 पेयर ऑफ वर्ड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 1 बनता है। इस तरह पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर। जी तो अजीज़ तलबा, पेयर ऑफ वर्ड आपके सामने पहला पेयर है इफेक्ट। इफेक्ट AFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है असर करना और एज अ वर्ब यूज होता है। तो इसका सेंटेंस आपने लिखना है हीट कैन इफेक्ट आइस। और दूसरा इफेक्ट ई वाला है, इसका मतलब होता है असर और एज अ नाउन यूज होता है। द इफेक्ट इज गुड, ये लिख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज गुड, ये भी लिखा जा सकता है। तो दोनों सेंटेंस सही लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर एक लफ्ज़ का सेंटेंस सही हुआ और एक का गलत हुआ तो हाफ, आधा नंबर मिलेगा। आगे दूसरा वर्ड है जी एडवाइस। एडवाइस ADVIC, एडवाइस, इसका मतलब है नसीहत और ये एज अ नाउन होता है। तो गिव मी एडवाइस, इतना भी बड़ा इसका सेंटेंस है। और दूसरा एडवाइस S वाला है, जिसका मतलब होता है नसीहत करना और ये एज अ वर्ब यूज होता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई एडवाइस यू टू वर्क हार्ड। नंबर 3 है आल्टर। आल्टर ALTER, आल्टर, इसका मतलब होता है तब्दील करना। तो डू नॉट आल्टर इट, इसे तब्दील ना करो। ALTAR, आल्टर, इसका मतलब होता है कुर्बान गाह। द आल्टर इज क्लीन, कुर्बान गाह साफ सुथरी है, बिल्कुल सही जुमला है। नंबर 4 पे ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, जो इकट्ठा ऑल टुगेदर, इसका मतलब है बिल्कुल। वी आर ऑल टुगेदर हैप्पी, हम बिल्कुल खुश हैं। और दूसरा ऑल टुगेदर जो सेपरेट है, उसका मतलब है सिट ऑल टुगेदर, आओ सब मिलकर बैठें। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, आप इनको याद करें, इंशाल्लाह आपको पेपर में याद भी रहेंगे और नंबर भी आ जाएंगे। पांचवा है जी एंजल। एंगल, ठीक है। एंजल फरिश्ता होता है। द बेबी लुक्स लाइक एन एंजल, यानी जो बच्चा है वो फरिश्ते की तरह लगता है। और दूसरा एंगल है जाविया। दिस एंगल इज राइट, यानी ये जो है ना कायमतुल जाविया है। नंबर 6 बेल और बेल, BALE, बेल गांठ। दिस इज अ बेल, या दिस इज अ बेल ऑफ काटन, यानी ये काटन की एक गांठ है। और BAIL बेल होता है, यानी जमानत। ही गॉट बेल, उसकी जमानत हो गई। नंबर 7 पे है बेयर। बेयर BARE, बेयर नंगा। हिज फीट आर बेयर, यानी उसके पाँव नंगे हैं, उसमें जूती नहीं है, समझ लें। और बेयर होता है रीच। दिस या द बियर इज बिग, यानी रीच जो है बड़ी है या बड़ा है। नंबर 8 पे है बर्थ। बर्थ BERTH, बर्थ होता है नशिस्त, सीट। आई हैव अ बर्थ इन द ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी में मेरे पास एक सीट है। और दूसरा बर्थ होता है यानी पैदाइश। द बर्थ वाज जॉयफुल, या व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, दोनों जुमले सही हैं। नंबर 9 पे है बिसाइड। बिसाइड बिसाइड शी सिट्स बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठती है। और बिसाइड जो है जिसमें S भी आया, इसका मतलब है के अलावा। बिसाइड मैथ, रियादी के अलावा। आई लाइक साइंस, में साइंस को भी पसंद करता हूँ। नंबर 10 पे है ब्रेक और ब्रेक। तो BRAKE, ब्रेक, इसका मतलब भी ब्रेक होता है। तो प्रेस द ब्रेक, ब्रेक को दबा दें। दूसरा ब्रेक ब्रेक भी हो सकता है और तोड़ना भी हो सकता है। अगर ब्रेक के मानी में लें तो आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर तोड़ने के मानी में लें तो आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट ब्रेक दिस रोप, मैं ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। नंबर 11 पे है कूल कोल्ड, ठीक है। कूल है द ड्रिंक इज कूल, यानी ड्रिंक जो वो ठंडा है। और कोल्ड भी ठंडा, आई फील कोल्ड, यानी मैं जो ठंडक है वो महसूस करता हूँ। नंबर 12 पे है क्लॉथ। क्लॉथ्स, तो क्लॉथ दिस इज अ सॉफ्ट क्लॉथ, ये नरम कपड़ा है। और क्लॉथ्स आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। नंबर 13 पे है सेल। सेल CLL, सेल, सेल ही होता है जेल, आप कह सकते हैं ही इज इन द सेल, वो जेल में है या सेल में। और दूसरा सेल होता है बेचना, आई सेल फ्रूट्स, मैं फल बेचता हूँ। आगे नंबर 14 है कंपेयर। कंट्रास्ट, कंपेयर दीज टू बुक्स, इन दो किताबों का मुवाजना करें। और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट डे एंड नाइट, ठीक है, दिन और रात का मुवाजना करें। नंबर 15 है जी डिवाइस। डिवाइस DEVIC, डिवाइस आले को कहते हैं। दिस इज अ न्यू डिवाइस। और दूसरा डिवाइस आई विल डिवाइस अ प्लान। नंबर 16 है डिनाइड। रिफ्यूज, तो डिनाइड ही डिनाइड द ट्रूथ, यानी उसने सच्चाई से मुंह फेर लिया, यानी इनकार कर दिया। और रिफ्यूज भी इनकार करना होता है। शी रिफ्यूज द गिफ्ट, उसने मतलब तोहफा लेने से इनकार कर दिया। नंबर 17 है जी डेरी। डायरी, डेरी आई लाइक, डेरी मिल्क, मैं डेरी मिल्क को पसंद करता हूँ। और डायरी आई राइट इन माई डायरी, मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ। या दिस इज द डायरी, या दिस इज माई डायरी, जो मर्जी आप सेंटेंस लिखे, बस सही होना चाहिए। नंबर 18 है जी ड्यू और ड्यू। तो DEW, ड्यू शबनम होता है। तो ड्यू इज ऑन द ग्रास, यानी ड्यू जो है वो घास पर है, यानी शबनम के कतरे घास पर हैं। और DU ड्यू होता है जो बाकी रह गए। तो माई होमवर्क इज ड्यू, या ड्यू की वजह से भी हो सकता है। अगर की वजह से करना है तो ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ सका, ये भी आप लिख सकते हैं।
आगे नंबर 19 है जी डाई और डाई। डी आई डाई मरना होता है, तो फ्लावर्स डाई यानी फूल मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। डी वाई डाई जो होता है ये रंगना होता है। आई डाई क्लॉथ, मैं कपड़ों को रंगता हूँ। आगे 20 है जी डोज और डोज। तो डी ओ एस सी डोज यानी ये गोली वगैरह होती है, तो टेक वन डोज यानी एक गोली जो है ना वो आप ले लें। और डी ओ जेड डी डोज ऊँघना होता है, या डोज इन क्लास मतलब मैं क्लास में ऊँघता हूँ यानी नींद आने लगती है। 21 है जी ड्रॉप और ड्रॉप। डी आर डबल ओ पी ड्रॉप, इसका आप कह सकते हैं जी फ्लावर्स ड्रॉप यानी फूल ऊपर से नीचे गिरते हैं। और दूसरा डी आर ओ पी ड्रॉप, तो ड्रॉप द पेन। आगे है जी 22 एल्डर और ओल्डर। एल्डर होता है जो आपका रिश्तेदार भी हो और आपसे बड़ा भी हो, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। और ओल्डर होता है जो पुराना हो, ठीक है। लाहौर इज एन ओल्डर सिटी देन उकाड़ा, लाहौर जो है वो उकाड़ा से पुराना शहर है। आगे 23 है जी इलिजिबल और इलिजिबल। तो ई एल आई वाला जो एलिजिबल है ये होता है जी काबिल, तो ही इज एलिजिबल फॉर द जॉब यानी वो मुलाजमत के लिए काबिल है। और दूसरा आई डबल एल ई जी आई बी एल एलिजिबल यानी जिसकी समझ ही ना आए, तो ही इज राइटिंग इज इलिजिबल, उसकी यानी लिखाई की समझ नहीं आती। आगे 24 है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है के स्वाय, तो आल केम सब बाय एक्सेप्ट अली, अली के अलावा। और एक्सेप्ट होता है कबूल करना, प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट, मेहरबानी करके मेरा तोहफा जो है वो कबूल कर लें। आपने इनके मीनिंग नहीं लिखने, जैसे आपके सामने जुमले लिखे हुए आपने वर्ड लिखे, बस जुमले लिखने पेपर के अंदर। तो ये आसान से जुमले छोटे छोटे, इनको अच्छी तरह से याद करें। आगे 25 है एक्सपेक्ट और होप। तो आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, और होप में आई होप टू विन यानी मुझे जीतने की उम्मीद है। और आज की वीडियो का आखिरी पेयर वर्ड है फीट और फीट। एफ डबल ए टी फीट पाँव होता है, कैट है 4 फीट यानी बिल्ली के 4 पाँव होते हैं। और एफ ई ए टी फीट करतब होता है, ही डिड अ ग्रेट फीट, उसने एक बड़ा करतब दिखाया। तो इसी तरह आज की वीडियो खत्म होती, मिलती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।